नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का आपका नया भर्ती 2025 में आया हुआ है। इस भर्ती में आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो आपके पास ये 10 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से बना लीजिएगा। होता क्या है, कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने चल जाते हैं। जब फॉर्म भरने जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से कुछ भी भर देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 10 जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। साथ में आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के बारे में भी, सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को दम इत्मीनान से देखिएगा। 10 डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। कौन कौन हम लिख कर लाए हैं, एक एक करके सबके बारे में समझाएंगे। केवल बताएंगे ही नहीं, समझाने भी जा रहे हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर रेलवे ग्रुप डी में सफलता पाना है, कमेंट में हम अपने टेलीग्राम में ग्रुप बना है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ग्रुप डी एग्जाम के लिए स्पेशल रूप से टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। कमेंट में उसका लिंक दिया गया है। चलिए अब हम एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन सा है। एक ऐसा ईमेल आईडी रखिएगा जिसका पासवर्ड आपको हमेशा याद हो, क्योंकि 2019 में जो भर्ती हुआ उसका अभी भी ज्वाइनिंग आ रहा है, तो जितना भी उसका ज्वाइनिंग लेटर है सब मेल पर ही आता है। इसलिए आपको ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल, ठीक, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एकदम अच्छा दीजिएगा जिसका पासवर्ड सही ईमेल आईडी, ताकि आपका लॉन्ग टाइम तक चले। सभी इंफॉर्मेशन आपका सिलेक्शन होने पर इसी ईमेल आईडी पर मिलते रहता है, ठीक। तो हम ध्यान से देखते चलना, सब कुछ को बारीकी से समझाने जा रहे हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में आपका 25 अंक का साइंस पूछा जाता है। कितने? 25 अंक का। इस साइंस को तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी का सामान्य विज्ञान का ये बुक दिखाई दे रहा है, आप इस बुक को ले लीजिए। इससे आपका थ्योरी मजबूत होगा। किरण पब्लिकेशन का है। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए, रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज, सेट वाइज किरण पब्लिकेशंस का निकाला गया है कि ग्रुप डी का भी है, आरपीएफ है, एनटीपीसी है, एलपी टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे का, सबका ईयर वाइज, सेट वाइज दिया गया है। इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए और किरण पब्लिकेशन का ये थ्योरी वाले बुक से आप थ्योरी लगा पढ़िए और दूसरे से सेट प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका साइंस पूर्ण रूप से अच्छा से मजबूत हो जाएगा। 25 अंक का साइंस रहता है, इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इन दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक। समझ गए? एक ईमेल आईडी होना चाहिए, सभी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल, ठीक, मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा चालू रहे, क्योंकि अगर कोई मैसेज भी आता है तो इसी नंबर पे आएगा। तीसरा, आप आईडी में क्या कीजिएगा, आईडी में आधार कार्ड को लगाइएगा। क्या चीज? आधार कार्ड। आईडी में क्या चीज लगाना है आपको? आधार कार्ड। ये भी देख लेना है कि जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है, क्या वो आधार कार्ड पर नाम है कि नहीं। इसमें आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड लगाने की ही कोशिश कीजिएगा। 3 आईडी हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। चौथा आप क्या कीजिएगा, आपका जो लगेगा वो है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक। बैंक अकाउंट नंबर इसलिए लगेगा कि अगर आप ओबीसी है, 500 रुपये लगेगा फॉर्म फिलअप में, तो आपका 400 रुपये जो रिटर्निंग है इसी अकाउंट नंबर पे आएगा। इसलिए आपको अकाउंट नंबर भी देना है। अकाउंट नंबर आपका सैलरी भेजने के लिए नहीं लिया जाता है, आपका जो 400 रुपया रिटर्निंग होता है वो रिटर्निंग भेजने के लिए अकाउंट नंबर लगता है। अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चीज? कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओबीसी हैं, क्या चीज? ओबीसी हैं, तो आपका एनसीएल लगेगा।
एनसीएल का अर्थ हो गया कि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा और ये सर्टिफिकेट आपका भारत सरकार का लगता है और ये सर्टिफिकेट आपका कम से कम अनुमंडल लेवल का लगता है। ठीक, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट नंबर जो ओबीसी एनसीएल का अभी जो डालिएगा डीवी के टाइम में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में, वही सर्टिफिकेट आपसे देखा जाता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नंबर डालिएगा उसको इत्मीनान से रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका खोजा जाता है। ठीक उसी तरह से एससी वाले भी अपना एससी का, एसटी वाले भी अपना एसटी का जो सर्टिफिकेट डालिएगा उसको अच्छे से रखिएगा और ईडब्ल्यूएस वाले भी उसी तरह से इसी फाइनेंशियल ईयर का रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट समझ गए। अगला है आपका 10th का सर्टिफिकेट। क्या चीज? 10th सर्टिफिकेट। ठीक, 10th सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, रोल नंबर, पासिंग डेट, ठीक, इतना चीज लगता है। ध्यान से एकदम जो भी सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, पासिंग डेट इत्मीनान से भरिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक एक चीज को मिलाया जाता है। उसके बाद अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आप समझ गए, 10th सर्टिफिकेट 7 नंबर में आपका फोटो लगेगा। जिस फोटो लगेगा, एक हाफ फोटो लगेगा, उसको स्कैन करके लगा दिया जाएगा। एकदम जनरल फोटो डालिएगा, लेटेस्ट फोटो डालिएगा, ताकि आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद आपका साइन लगेगा। ठीक, साइन एकदम आप जिस प्रकार से करते होंगे उस प्रकार से कीजिएगा, कैपिटल में मत कीजिएगा। साइन अच्छे ढंग से कीजिएगा, साफ साफ कीजिएगा, उसी को अपलोड कराइएगा। जितना केबी का मांगा है फॉर्म फिलअप में उतना ही केबी का अपलोड कीजिएगा, ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट न हो। उसके बाद आपको जो अपना आरआरबी, क्या चीज, आरआरबी या जोन सोच समझकर चूज करना है, क्योंकि एक बार चूज कर लेने के बाद दोबारा आपका मौका नहीं मिलता। इसलिए सोच समझकर आरआरबी और जोन एडिट के समय में ये सब चीजें चेंज नहीं होती है। और 10वां है, अगर आईटीआई अप्रेंटिसशिप, ठीक, अगर आपके पास है तो आप लगाइएगा, तो आपको रिजर्वेशन मिलता है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये जिसके पास नहीं है, अनिवार्य नहीं है, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास कर दिया गया है। आप सभी समझ चुके होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका फॉर्म फिलअप में। हमें पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप सभी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में सफलता पाने के लिए ग्रुप डी का ही स्पेशल उसमें ये ग्रुप बनाया गया है। आप सभी ग्रुप से जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।